Make America great again. दोस्तों, जैसा कि पहले अमेरिकी इलेक्शंस का पूरी दुनिया में चर्चा होता है, वैसा ही इस दफा भी हुआ। 2024 के अमेरिका के इलेक्शंस की कैंपेन चल रही थी कि जुलाई के महीने में क्या ऐसा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े मुखालिफ भी उसके साथ खड़े हो गए। और उन्हीं मुखालिफों में से एक 11 बच्चों का बाप और दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क भी था। वो भी साथ खड़ा हो गया। एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम को 12 करोड़ डॉलर्स के फंड भी डोनेट किए और इलेक्शन के दिनों में लोगों को वोटिंग के लिए घरों से निकालने के लिए वो हर रोज 10 लाख डॉलर खर्च करता रहा। एलोन मस्क इतना अमीर कैसे हुआ? उसका अमेरिकी सियासत में इतना असर और रसूख कैसे हुआ? और एलोन मस्क की इतनी सारी कंपनियों स्पेसएक्स, टेस्ला, ओपन एआई, न्यूरालिंक और बोरिंग की हकीकत क्या है? और इन सब से वो अकेले दुनिया के कई मुल्कों से भी ज्यादा पैसा कैसे कमा लेते हैं? और जानते हैं ऐसे और बहुत से हैरानकुन और इंस्पायरिंग फैक्ट्स। दोस्तों, दुनिया अजायबात से भरी हुई है। दुनिया में सिर्फ 7 अजूबे ही नहीं बल्कि इंसानी दिमाग इन सब से बड़ा अजूबा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही इंसानी दिमाग की जो सच में एक बड़ा अजूबा है। जी हाँ, हम बात करेंगे वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव एंड फार साइटेड पर्सन इलॉन मस्क के बारे में। उनकी ये हैरानकुन स्टोरी आपकी जिंदगी बदल देगी। आपने इस वीडियो का कोई पार्ट भी मिस नहीं करना। कहा जाता है कि इलॉन मस्क जैसे लोग सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं और आज आप सब लोग ये जान लोगे कि बेमिसाल कामयाबी की कोई वजह होती है। 10 साल की उम्र में उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी जितनी के कोई ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ता। एंड टेल मी, आपने आज तक कितनी पढ़ी हैं? हम तो मुख्तलिफ डिग्रियां करते हुए अपने सिलेबस की किताबें ही बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं। अजाफी तो हमने क्या पढ़नी है। और इसी उम्र में यानी कि 10 साल की उम्र में उनकी कंप्यूटर में दिलचस्पी भी पीक पर थी और उन्होंने प्रोग्रामिंग भी सीख ली थी और 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नामी एक कंप्यूटर गेम बना दी जो उन्होंने $500 में एक कंपनी को बेच दी। इतनी सी उम्र में शायद वो पहले इंसान थे जिन्होंने इतनी किताबें पढ़ी, यहाँ तक कि घर में जब कोई सवाल डिस्कस किया जाता तो घर वाले उसको आवाज देते कि उस जीनियस बॉय को भी बुला लो। इलॉन मस्क कहते हैं कि प्रॉब्लम नहीं होता, सोल्यूशन ढूंढना प्रॉब्लम होता है। मतलब कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो सोल्यूशन पर फोकस करते हैं, ना कि प्रॉब्लम पर। इलॉन मस्क 28 जून 1971 को प्रीटोरिया, साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम इरोल मस्क है। स्कूल एज में इलॉन मस्क किताबी कीड़े थे और वो आम बच्चों से जरा हटके थे, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे उनसे जेलसी फील करते। यूनिवर्सिटी की तालीम में उन्होंने बैचलर इन फिजिक्स किया। 1995 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी फिजिक्स में एडमिशन लिया, मगर दूसरे ही दिन उन्होंने पीएचडी छोड़ दी और उसी साल उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर Zip2 नामी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसको बाद में कॉम्पैक नामी कंपनी ने $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से इलॉन मस्क को $22 मिलियन हिस्सा मिला। और ये इतनी बड़ी रकम थी कि वो ऐश की जिंदगी बसर कर सकते थे। लेकिन वो शुरू से ही बहुत इनोवेटिव इंसान थे और तरह तरह के प्लान और आइडियाज सोचते रहते। उन्होंने बैंकों के बाहर लोगों को लंबी लंबी कतारों में पैसे पे करते देखा तो उनके जहन में ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने का आइडिया आया, तो उन्होंने $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से X.com कंपनी शुरू की जो लोगों को ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। और ये 1 साल बाद कन्फिनिटी नाम की कंपनी में मर्ज होकर एक नई कंपनी बन गई जिसका नाम पड़ा पेपैल। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीदा और इसमें से इलॉन मस्क का हिस्सा $165 मिलियन था। एंड इट वाज अ ह्यूज अमाउंट। और यहाँ नोट करने की बात यह भी है कि आज के दौर में माली लिहाज से सबसे खुशहाल लोगों में अक्सरियत उनकी है जिन्होंने डिजिटल वर्ल्ड को, इंटरनेट को अपना जरिया मुआश बनाया, ऑनलाइन काम किए। ये आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ $165 मिलियन लेकर भी वो आराम सुकून की जिंदगी चुन सकते थे और किसी खूबसूरत जजीरे में घर खरीदकर बीवी बच्चों के साथ आराम से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत को चुना और 2002 में ही उन्होंने अपने $165 मिलियन के शेयर में से $100 मिलियन इन्वेस्ट करने का बहुत बड़ा रिस्क लिया और स्पेसएक्स नामी कंपनी बना ली। ये उनका जुनून था कि स्पेस में ट्रैवल को आसान बनाया जाए और ये कंपनी इसी जुनून की एक कड़ी थी।
उन्होंने फिजिक्स पढ़ी थी, लेकिन वो रॉकेट साइंस में बिल्कुल भी माहिर नहीं थे। वो शुरू से किताबी कीड़े तो थे ही, रॉकेट साइंसेस के बारे में वो किताबें पढ़ कर इतने माहिर हो गए कि रॉकेट साइंसेस के टॉप साइंसदानों में शुमार होने लगे। अब यहाँ पर भी हम सब के लिए एक सीखने की बात यह है कि उन्होंने क्या किया कि रॉकेट साइंस के बारे में किताबें पढ़ के इतनी महारत हासिल कर ली कि वो एक अच्छे खासे रॉकेट साइंटिस्ट बन गए। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो उसके लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। वो अपनी कंपनी में भी लोगों को डिग्री देखकर हायर नहीं करते, बल्कि सोच और आदतें देखकर हायर करते हैं। दोस्तों, आप भी अगर किसी भी फील्ड में माहिर होना चाहते हैं, आपका शौक है, तो उस फील्ड की किताबें पढ़ें, उसके बारे में आप माहिर हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इलॉन मस्क हुए, उनकी कंपनी में जो बंदा भी ये कह देता है कि ये काम नहीं हो सकता, वो उसका उनकी कंपनी में आखिरी दिन होता है। वो कहते हैं कि फेलियर इज एन ऑप्शन, मतलब फेलियर को आप चूज करते हैं, ये वैसे नहीं आता। और ये चीज इलॉन मस्क की जिंदगी से भी जाहिर होती है। जब उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी बनाई और स्पेस ट्रैवल पे काम शुरू किया तो पहले 3 रॉकेट एक्सपेरिमेंट में फेलियर का सामना हुआ और इसके नतीजे में उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस पे एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि 3 लगातार फेलियर हुए हैं, अब आप नहीं सोचते कि इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए? उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। आगे से पूछा गया कि क्यों नहीं, तो उन्होंने तारीखी जवाब दिया, जिसकी वजह से वो आज दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में सरे फहरिस्त हैं। और उन्होंने नम आंखों के साथ कहा, आई विल नेवर गिव अप, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। इस वक्त 3 रॉकेट फेलियर्स की वजह से उनके पास बहुत थोड़े पैसे बचे थे। उनको अपना घर बेचकर रेंट वाले घर में शिफ्ट होना पड़ा था। लेकिन इतने बड़े फेलियर और इतने भारी नुकसान के बाद भी उन्होंने एक रिस्क लिया और रॉकेट के लिए चौथी कोशिश शुरू कर दी और कामयाबी ने उनके कदम चूमे तो नासा ने उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट दे दिए। इसी दौरान 2003 में उन्होंने टेस्ला कंपनी में भी शमूलियत इख्तियार की और 2008 में उसके सीईओ बन गए। 2015 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई शुरू की। 2016 में न्यूरालिंक कंपनी के को फाउंडर बने। ये कंपनी इंसानी दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने पे काम करती है। कहते हैं कि 1-2 दफा सफर के दौरान उनको एक जगह ट्रैफिक ब्लॉक होने का मसला फेस करना पड़ा, जिस पर उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था बोरिंग, जो कि जेरे जमीन सुरंगें बनाकर ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने का काम करती है। एलॉन मस्क के ये सारे काम ट्राई अगेन की जिंदा मिसाल हैं, क्योंकि उनको इन सारी कामयाबियों के दौरान बहुत से फेलियर्स का सामना भी रहा। उन्होंने नेटस्केप में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन जॉब नहीं मिली। इसके बाद उनको 1996 में अपने ही भाई के साथ बनाई गई कंपनी Zip2 की सीईओशिप से हटा दिया गया। फिर बाद में जब वो अपनी शादी के बाद हनीमून पे गए हुए थे तो उनको पेपैल की सीईओशिप से भी हटा दिया गया। रॉकेट लॉन्चिंग में कई फेलियर्स हुए, भारी नुकसान उठाना पड़ा, यहाँ तक कि वो अपना मकान बेचकर किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। इन सारे फेलियर्स के बावजूद उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया और अपना आगे का सफर जारी रखा। इलॉन मस्क अपनी एक एडवाइस में कहते हैं कि कभी भी अपने आप को किसी चीज से अटैच ना करो, ना किसी शख्स के साथ, ना जगह के साथ, ना कंपनी के साथ और ना ही किसी प्रोजेक्ट के साथ। अपने आप को एक पर्पस के साथ अटैच करो, एक मिशन के साथ अटैच करो, और ये वो चीज है जिसने मेरे लिए बेहतरीन काम किया, जो मेरे लिए बेहतरीन साबित हुई। इलॉन मस्क का जितना ध्यान डिजिटल वर्ल्ड की तरफ था, उतना ही इंजीनियरिंग की तरफ भी रहा। द बोरिंग कंपनी, स्पेसएक्स और टेस्ला व्हीकल्स उसकी मिसालें हैं। वो कहते हैं कि इंजीनियर मैजिशियन के करीब तरीन चीज है जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। इसमें फिर उन्होंने मैजिक भी दिखाई। टेस्ला कारों को वो कम से कम लागत पर बेहतरीन क्वालिटी में लेकर आए। टेस्ला मोटर्स 2003 में बनाई तो किसी और ने थी, लेकिन 2004 में इलॉन मस्क 6.5 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट से इसमें शामिल हो गए और ये टेस्ला के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। यूं वो इसके चेयरमैन और सीईओ भी बन गए। अपने कंट्री की सड़कों पर ट्रैफिक ब्लॉकेज का सामना हुआ, ट्रैफिक ब्लॉक होते हुए देखी तो द बोरिंग कंपनी बना दी, जिसका काम जेरे जमीन सुरंगें खोदना और ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाना था। स्पेसएक्स में कई दफा फेलियर्स का सामना हुआ, इसके बावजूद भी उन्होंने मैजिक्स दिखाए और उसका सफर जारी रहा। दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते गए। और सबसे बड़ी और नई बात ये कि आपको किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए उस फील्ड की डिग्री की जरूरत नहीं है। आप अपने तौर पर नॉलेज गेन करके, किताबें पढ़ के, नेट सर्च करके उस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं जिसमें आप होना चाहते हैं। किताब दोस्ती बड़ी चीज है। और दूसरी बात, आप दुनिया में भी
अपने मुल्क में भी, शहर में भी और अपने इलाके में भी आप स्टडी करके देखो, रिसर्च करके देखो, आपको 99% जो माली लिहाज से खुशहाल तरीन लोग मिलेंगे वो जॉब वाले नहीं बल्कि अपना काम और कारोबार करने वाले लोग होंगे। हम आज जो ही डिग्री मुकम्मल करते हैं नौकरी की तरफ भागते हैं। हमें एक और भी सोच डेवलप करनी होगी, रिस्क लेने की सोच, खाली हाथ भी एम्पायर खड़ी करने की सोच, तालीम मुकम्मल करके अपने सीखे को, अपनी स्किल्स को पॉलिश करके अपना काम और बिजनेस स्टार्ट करने की सोच। अभी हमें ये सब अजीब लगेगा कि नौकरी में फायदा है, जैसे भी हालात हों तनख्वाह चलती रहती है। अगर तो आप खुद को बस एक तनख्वाह के लायक ही समझते हैं और ये समझते हैं कि बस ठीक है इससे सर्किट चलता रहेगा, जिंदगी बसर हो जाएगी, फिर तो आप ऐसा कर लें। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करने की तड़प है, जज्बा है, तो आपको बिजनेस में आना होगा। बिजनेस में आइए। नौकरी की दौड़ में शामिल होना आपकी मर्जी है, लेकिन साथ में अपना काम शुरू करने का भी सोचें। अकेले नहीं कर सकते तो अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को, कजन्स को साथ मिलाएं। इलॉन मस्क टीम बिल्डिंग की एक जिंदा मिसाल है। उन्होंने लोगों को साथ मिलाकर काम किए और आज देखें दुनिया का नंबर 1 अमीर तरीन बंदा है। इतनी सारी कंपनियों का मालिक है, कुछ कंपनियों में उसका शेयर है, हिस्सा है। वो सारी चीज़ों को टाइम देता है, अपनी फैमिली को भी टाइम देता है, अपनी पर्सनल लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ भी, सारी चीज़ें मैनेज करता है। लेकिन हम जब भी किसी अमीर तरीन, कामयाब तरीन फर्द के बारे में सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, इसका फलां जगह पे जुगाड़ लगा था, ये इस वजह से आज इतना कामयाब है, मैं तो इतना कामयाब नहीं हो सकता, मेरे इतने सोर्सेज नहीं हैं। ऐसा सोचते रहोगे तो आप वाकई कामयाब नहीं होगे। लेकिन अगर आपने हिम्मत का, हौसले का मुजाहिरा किया तो एक दिन आप भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हो कि आपको दुनिया याद रखेगी। ऐसा नहीं है कि इलॉन मस्क को कामयाबी पे कामयाबी मिलती गई, उसने बड़े बड़े फेलियर्स का सामना भी किया, इतने बड़े बड़े फेलियर्स कि वो खुद रो पड़े। लेकिन क्या था? एक चीज थी, आई विल नेवर गिव अप। मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी भी छोड़कर नहीं भागूंगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।